तो देखो, जय हिंद दोस्तों। और काय चौथी शिफ्ट छूट चुकी थी और टाइम नहीं है, तो इसलिए आ चुके हैं हम लोग स्टेशन पर बैठ के बना रहे हैं वीडियो। सबसे मैंने ना इतने क्वेश्चन शायद ये कोई लिख के लाया हो, इतने अपने पंडित जी सुमित भाई लिख के लाए हैं। तो सबसे पहले अपन टाइम वेस्ट ना करके एक एक क्वेश्चन पर आते हैं चौथी शिफ्ट की, क्योंकि चौथी शिफ्ट का रिव्यू बहुत कम लोगों को मिलता है। तो भैया बताओ महाराज, एक एक क्वेश्चन कौन कौन से। देखो, जीके में पहले मतलब एक क्वेश्चन था, हरित क्रांति में कृषि उपज बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए थे। हाँ। और एक साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया था। ये वाला थोड़ा टफ था। हाँ। क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन थे जिन्हें नहीं दिया गया था। एक ऑप्शन ऐसा था जिसे दिया गया था। हाँ। नरेगा कब शुरू की गई, ये वाला क्वेश्चन भी था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाई गई। हाँ। और उसकी ऊर्जा स्थानांतरण के लिए क्या जरूरी होता है। हाँ। ये वाला भी एक क्वेश्चन था। और स्वीडन के राजदूत किसे बनाया गया है वर्तमान में, करंट अफेयर से। ओके। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये वाला भी एक क्वेश्चन था। और नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। और करंट अफेयर्स के जो लिखे हैं महाराज, करंट अफेयर के कुल 3 प्रश्न थे। हाँ, और साइंस से केवल एक प्रश्न ही था। साइंस एक प्रश्न और एक सूचना एवं प्रसारण हाँ, एक क्वेश्चन था, सूचना एवं प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है। चलो, इतने क्वेश्चन शायद ये जीके के आपको देखने मिले। आप जीके को लेवल इतने से समझ गए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आते हैं अपन हिंदी पे। देखो, हिंदी के भी इतने क्वेश्चन कोई नहीं लिख के थे। एक था भाई, जातीय का विलोम क्या होता है। हाँ। और जो वस्तु देने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, ये वाला भी था। हाँ। एक संख्यावाचक विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है, ये वाला पूछा गया था। ओके। और राक्षस का पर्यायवाची पूछा गया था। हाँ। जिसके ऑप्शन बिल्कुल सरल दिए हुए थे। हाँ। वो अलग दिख रहा था कि ये राक्षस का पर्यायवाची है। ठीक है। और ये वाले नहीं होते हैं जो विस्थापित करने वाले होते हैं, कि मतलब उस पर हम एक शब्द पे ब्लैक कर देते हैं, उसे पूछते हैं कि चलो। हाँ। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं। हाँ। और एक वाला था कि नुक्ता खाली स्थान होती है। ये वाला हमें समझ नहीं आया, हमने इसमें चीनी लगा दिया क्योंकि चीनी ऑप्शन में था। चलो ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग पे। लगाओ, रीजनिंग के कितने कितने क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न थे। हाँ। जो बिल्कुल सरल थे। ठीक है। और नंबर सीरीज के 3 प्रश्न थे, जिनमें 2 तो बिल्कुल सरल थे और एक मतलब थोड़ा कठिन था। और दर्पण प्रतिबिंब से भी एक प्रश्न पूछा गया था। हाँ। और आकृति अंतर्निहित इनमें मतलब कितनी है। हाँ, कौन सी आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की उसमें अनुमति नहीं दी गई थी। हाँ। और एक दाया 2 प्रश्न थे जो दाया बाया वाले होते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट के ना? इसके लिए दायां बैठाएंगे, इसके लिए बायां बैठाएंगे। ये वाले बिल्कुल सरल थे, कठिन नहीं थे। हाँ। और मतलब एक गोले में बैठा करके केंद्र की ओर मुख किए हुए थे। हाँ। और एक प्रश्न में लाइन में बैठे थे, सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख किए हुए थे। चलो ठीक है। अब भैया मैथ के क्वेश्चन देख लो। मैथ के भी महाराज हमें लग रहा हो बिल्कुल लिख के ले आए हैं। हमें लगा संख्या के साथ क्वेश्चन। देखो, एक था 2000 रुपये पर 10% दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 483 रुपये हो जाएगा। ओके। और एक ट्रेन का था, वो मुझे टफ भी लगा। एक ट्रेन 192 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है। पहली ट्रेन दूसरी से 2 किलोमीटर कम की गति से जाती है। और दूसरी ट्रेन की गति बाद में 16 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है। ये थोड़ा टफ था, मैं नहीं समझ में आया। चतुर्थानुपात का भी थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन ही पूछा गया था कि चतुर्थानुपात में ए अनुपात बी का तृतीयानुपात 3:4 है। और ए बी व सी का चतुर्थानुपात 3:5 है। इनका अनुपात क्या होगा। और औसत का भी एक प्रश्न था, जिसमें और लिखे हो गए पूरे मैथ के। बता जाओ, आप तो बिल्कुल जो आज आवे बैठे हैं पनोरे स्टेशन पे, आ रही है मोन की 10 मिनट में गाड़ी। औसत का भी एक प्रश्न था, जिसमें 5 लोगों की संख्याएं दी थी और छठे का पूछा गया था कि 7000 कुछ में क्या जोड़ें कि सभी का औसत इतना इतना हो जाए। चलो ठीक है। और आगे? और टाइम स्पीड के 2 प्रश्न थे। एक तो मतलब सरल था, एक थोड़ा हार्ड लगा हमें। और अर्धगोले की त्रिज्या 1 में 42 दी हुई थी और वक्र पृष्ठ पूछा था। ठीक है। शंकु का भी एक प्रश्न था जो बिल्कुल सरल था। और 10, 20 और 25 का समतुल्य बट्टा भी पूछा गया था। और एक और पहले व्यक्ति को 10% एक चीज़ में किसी व्यक्ति को पहले को 10% लाभ होता है और फिर उसे 20% छूट दी जाती है। तो मतलब पहली वाली संख्या से पूछा गया था कि इससे इतने में कितना लाभ होगा या हानि होगी। चलो ठीक है। और एक और लिखा है अभी साइड में,
मतलब साधारण व्यास से भी कोई प्रश्न नहीं था इसमें, और क्षेत्रफल से कुल 3 प्रश्न पूछे गए थे। भैया इतने एग्जाम लिख के ले आओ, बहुत बड़ी बात है। अबे लगाते हैं हमारे पास पहले रिव्यू हुई है जो इतने मतलब संख्या के साथ मैथ के क्वेश्चन बता के पेज बता दो महाराज इनके लाने का भी जी हो रहे कम्युनिटी पे मांगने लगे। हालांकि है कम्युनिटी पे डाल विराग, और हम डाल भी दें कम्युनिटी पे, आप लोग देख सकत। राइटिंग खराब हुई नहीं, हम फोटो खींच के आवाज कम्युनिटी पे डाल रहे हैं। और देखो कल से है एग्जाम की छुट्टी 3 दिन, अगर रिव्यू मिले तो बिंदास मजा लियो, लेकिन हम और नहीं अपन और करें एग्जाम के बारे में बातें, अग्निवीर के रिव्यू ले। और कानपुर में जो प्यार मिले ना, क्योंकि आप सोच नहीं सकत तुलना नहीं है। सभी को धन्यवाद, कन्नौज भाई सभी भाइयों का धन्यवाद, और मिलते हैं कानपुर के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और अपने राजा बैठे रिसाने पीछे का बते ने क्या राजा एग्जाम दे सको अच्छा करो, रिसाने का बैठे सिर दर्द हो रहा हो। आशीष भाई तो रिसाने ही है कंप्यूटर की वजह से, बहुत जनन को कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, तो भाई देखे रहो करे फिर। इसी के साथ ही फिर जय हिंद।